नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कस्बा अम्बेहटा के मोहल्ला कोटला में बीती रात करीब 1 बजे कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। आस पड़ोस के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके, जिसकी सूचना गंगोह फायर ब्रिगेड को दी गई। पीड़ित नगर पंचायत सभासद पति फैजान कुरैशी ने बताया, देर रात अचानक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिसमें 5 लोगों का 2 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर नष्ट हो गया है। आग कैसे लगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सहारनपुर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा रोड पर 62 फुटा रोड में मंडी समिति रोड पर रेहड़ी विक्रेता को रेहड़ी न लगाने को लेकर रेहड़ी विक्रेता पहुंचे नगर निगम रेहड़ी लगे रहने की मांग की है। कांग्रेस नेता हमजा मसूद ने बताया कि नगर आयुक्त संजय चौहान को इस मामले की जानकारी दी गई और उनसे आश्वासन मिला है कि नया वेडिंग जोन बनाकर रेहड़ी विक्रेताओं को वहां पर रोजगार दिया जाएगा। इस दौरान अशरफ, इस्लाम, नसीम, नदीम, फैजान, फरमान, रईस, सुभाष, इरफान, मुनीर, अब्दुल, कालिक, बट्टू, मसरूफ, करण, अनीश मौजूद रहे। ये इस वजह से आना हुआ है, मंडी समिति रोड पे वहाँ पे मना कर रहे थे रेडी लगाने के लिए, तो उस पे आना हुआ हमारा। ये कौन मना कर रहे थे? वहाँ पे नगर निगम वाले मना कर रहे थे कि यहाँ पे रेडी नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ 10-15 साल से हम रेडी लगा रहे हैं। हम गरीब आदमी जाएंगे कहाँ, हमारा करना खाना वहीं पे है। अब ये लोग कह रहे हैं क्या ना वहाँ पे वेंडिंग जोन बनाया है, क्या ना 62 फुटे रोड पे, वहाँ पे हमारा मंडी समिति के ऊपर रेडी वालों को परेशान किया जा रहा था, तो उसी संबंध में हम आयुक्त साहब से मुलाकात हमने करी है और आयुक्त साहब ने हमें आश्वस्त करा है कि भाई किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा, किसी का रोजगार नहीं छिनेगा। एक टीम गठित करी है उन्होंने, इसी हफ्ते उन्होंने कहा है कि टीम मौका मुआयना करेगी। और कस्बा अम्बेहटा में नकुड़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जनसेवा केंद्र पर तमंचों के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की पुलिस चेकिंग के दौरान गंगोह रोड कब्रिस्तान के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। अम्बेहटा के जनसेवा केंद्र पर हुई लूट की घटना में शामिल एक घायल बदमाश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके 2 अन्य साथी जंगल के रास्ते बचकर निकलने में कामयाब हो गए। मुठभेड़ के बाद नकुड़ सीओ वैभव पांडे ने मौके पर पहुंचे जांच की। मुखबिर की सूचना पर गंगोह अम्बेहटा मार्ग पर जब चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अभियुक्त आए और उन्होंने रोकने का जब पुलिस पार्टी द्वारा इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दी एवं ईक की तरफ भागने लगे। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है। चिलकाना सुल्तानपुर के नवजनोदय इंटर कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन खो-खो, रेस और लंबी कूद हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ डाइट पटनी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डाइट के खेल इंचार्ज सेठपाल सिंह, नरेंद्र कुमार और समाज सेवी बालकृष्ण शर्मा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करनी चाहिए। आज के समय में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। पहले दिन हुए खेलों में सीनियर बालिकाओं की खो-खो में कक्षा 11 की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आयोजन में प्रधानाचार्य श्याम कुमार सैनी, अंशुल सैनी, अनिल कुमार, सुनील सैनी, विजेंद्र सिंह, सवित कुमार, पदम कुमार, मनोज कुमार, आकाश, काशी, सागर पाल शामिल रहे। कस्बा देवबंद में जाम और बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका देवबंद में पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों व सभासदों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय ने अतिक्रमण पर रोक लगाने को लेकर व्यापारियों व सभासदों के समक्ष बात रखी कि एमबीडी चौक से हनुमान चौक तक ई रिक्शा का प्रवेश बंद किया जाए। इसी संबंध में जल्द से जल्द ई रिक्शा वालों के साथ एक बैठक की जाएगी। तो अतिक्रमण हो रहा है, रिक्शा वाले हर जगह खड़े रहते हैं, उनकी वजह से व्यापारियों को दिक्कत हो रही है। उस बारे में एक हमारे उप जिलाधिकारी महोदय ने मीटिंग बुलाई थी नगर पालिका में, उसमें सभी सम्मानित व्यापारी भाई, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष कि शहर जो है जाम और अतिक्रमण से परेशान, उसी संबंध में आज बैठक की गई। बैठक में 2 घंटे के विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ है कि एमबीटी चौक से लेकर हनुमान चौक तक
नकुड़ भाकियू टिकैत गुट द्वारा विद्युत विभाग प्रांगण में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के बीच सपा नेता फरहाद आलम गाड़ा ने किसानों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों से किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने की अपील की। किसानों ने बिना सर्वे बिजली लाइन खींचने और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। सपा नेता ने कहा, अन्नदाताओं की समस्याओं को नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं होगा। धरने में अशोक चौधरी, संजय चौधरी, मेवाराम, प्रदीप ठाकुर, डॉक्टर इदरीस अहमद, गुरमीत सरदार मौजूद रहे। चिलकाना के सुल्तानपुर में मदरसा सुल्तानुल उलूम का वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कारी मोहम्मद तैयब जमाल की तिलावत से हुई। इस अवसर पर मदरसे के जिन बच्चों तालिब इल्म ने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज किया, उन बच्चों को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जलसे को खिताब करते हुए हजरत मौलाना सैयद अजहर मदनी साहब मोहतमीम मदरसा तालीमुल कुरान ने कहा, आज आलम में कौमी यकजहती के साथ रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने हमेशा अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है। जब सब लोग मिलकर रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कार्यक्रम में मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब मोहतमीम जामिया काशिफुल, मौलाना मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अजहर, हंजला, हुजैर, शायान, तबारक, अब्दुल्लाह, अबू तल्लाह, रियाजुल, पूर्व चेयरमैन अकबर कुरैशी, वरिष्ठ भाजपा नेता चांद मियां, पूर्व सभासद यूनुस कुरैशी, हाजी हुसैन मरगूब अंसारी, यूसुफ कुरैशी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सहारनपुर में शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष ने वार्ड 24 में घंटाघर रोड स्थित इंडियन डेयरी वाली गली में पीने के पानी की पाइपलाइन डालने को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराया गया। शिवसेना जिला उपाध्यक्ष राजीव ठाकराल ने बताया कि 1.5 साल से नगर निगम के पानी की पाइपलाइन डालने को लेकर चक्कर काट रहे हैं। आज फिर नगर आयुक्त संजय चौहान को अवगत कराया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द ही समस्या का समाधान होगा। नगर निगम में आना हुआ था, आज नगर आयुक्त जी से मिलना हुआ है मंगल दिवस के दिनों में। पिछले 1.5 वर्ष से लगभग आ रहे थे, यहाँ पर पानी की समस्या थी, पानी की लाइन डलनी है वार्ड 24 में। तो आज हमें नगर आयुक्त जी ने आश्वस्त कर दिया है हमारे सामने, कार्यदायी जो संस्था है, जो अधिकारी हैं इस कार्य को करने के लिए, उन्होंने हाथों हाथ ही ऑर्डर कर दिया है कि सहारनपुर वार्ड 63 में पार्षद ने नई सिविल लाइन डालने व सिविल लाइन चौक होने को लेकर और सड़क निर्माण कार्य शुरू कराए जाने को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराया। पार्षद इजहार मंसूरी ने बताया कि सिविल लाइन की समस्या मोहल्ला पिलखन तला, राजू का मोहल्ला, खजूर ताला वाली गली, लुहारो वाली गली और शाहबी लोल वाली गली में हर रोज सिविल लाइन चौक हो जाती है। 10 महीने से नगर आयुक्त को अवगत करवा चुके हैं। आज फिर नगर आयुक्त संजय चौहान को अवगत करवा दिया गया है। इस प्रकार पार्षद मंसूर बदर, पार्षद समीर अंसारी, जैन साहब मौजूद रहे। मंगल दिवस में जो मिलना हुआ है वो हमारे क्षेत्र में सीवर लाइन की समस्या ज़्यादा हो रही है। मोहल्ला पिलखन तला, राजो का मोहल्ला, मोहल्ला खजूर तला, लोहार वाली गली, शाहबिलोल में आए दिन सीवर लाइन चौक रहती है, जिससे हमें कंप्लेन करनी पड़ती है और सीवर को रोज़ सफाई करानी पड़ती है। तो उस समस्या के लिए मैं पिछले 10 महीनों से लगातार दरख्वास्त देता आ रहा हूँ ताकि हमारे यहाँ सीवर लाइन डल जाए। सीवर लाइन डलेगी तो फिर सड़क भी बनेगी। उसी गंगोह पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, जबकि दूसरा तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मौके से अवैध हथियार सहित आल्टो कार व काफी मात्रा में गौमांस सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। गंगोह के सनोली से कुंडा कला मार्ग पर कस्बा इंचार्ज नीरज कुमार, उप निरीक्षक जितेंद्र भाटी अपनी पुलिस टीम के साथ देर रात मुखबिर की सूचना के बाद की गई घेराबंदी में गौकश फंस गए, जिसमें एक अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस की मुठभेड़ में हुआ घायल तस्कर गंगोह के मोहल्ला गुलाम औलिया का बताया जा रहा है। 23/24 दिसंबर की रात्रि थाना गंगोह पुलिस की टीम ग्राम सनौली से कुंडा कला जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। तभी सामने से एक बिना नंबर की ऑल्टो कार आती हुई दिखाई दी, जिससे कि पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने का इशारा किया गया। पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख वाहन चालक ने वहां से तेजी से गाड़ी भगाने की कोशिश की और पुलिस पार्टी भी उसका पीछा करने लगी। आगे जाकर वह गाड़ी सड़क। गंगोह के हिंदू राष्ट्र कॉलेज के प्रांगण में कला आर्ट की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कॉलेज के काफी छात्रों व छात्राओं ने भाग लेकर एक से बढ़कर एक कला का प्रदर्शन किया। कॉलेज में छात्र छात्राओं की कला प्रदर्शनी को देखकर प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों ने सराहना करते हुए भविष्य में आगे बढ़ने की बात कही। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय कुमार सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा।
आज हमने एक कला प्रदर्शनी जो है अपने विद्यालय में करवाई है। दरअसल हम ये देखना चाहते थे कि बच्चों के अंदर कला के प्रति कितना रुझान है, बच्चों के अंदर कितनी कलाएं हैं, जिसमें 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इसमें आर्ट, सिंगल यूज पॉलीथीन से नगर निगम इको बेंच, गमले और ट्री गार्ड आदि जनोपयोगी वस्तुएं बनवाएगा। इसके लिए कंपनी से वार्ता कर एमओयू के लिए शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 800 किलो सिंगल यूज पॉलीथीन से 8 इको बेंच बनवाई भी गई है। नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि पॉलीथीन को काटने के लिए 6 श्रेडर मशीन भी निगम द्वारा खरीदी गई है। इनमें से 3 मशीनें मातागढ़, कमेला कॉलोनी व बेहट रोड स्थित MRF सेंटर पर लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि गत 2 महीनों में शहर के चौराहों, खाली प्लांटों एवं शहर की सड़कों से 800 किलो सिंगल यूज पॉलीथीन को एकत्र कर 8 इको बेंच बनवाई गई है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये न सिर्फ एक पोटेंट एनवायरमेंटल हजार्ड है, बल्कि हमारी जो यूटिलिटीज हैं, जिसमें नालियां हैं, नदियां हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, इनकी चोकिंग भी जो हमारी बेतरतीब पॉलीथीन शहर में लोग फेंक देते हैं उससे होती है। पर्यावरण को क्षति है, हमारे ड्रेनेज सिस्टम को क्षति है, हमारे पालतू और स्ट्रे एनिमल्स के स्वास्थ्य के लिए भी ये एक हेल्थ हजार्ड है। इसी के दृष्टिगत पॉलीथीन पर नियंत्रण पाने के लिए शहर में एक वृहद अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीजर स्पोर्ट्स डे पर पर्ल पब्लिक स्कूल के प्री नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके अंतर्गत बच्चों ने खेलकूद प्रतियोगिता, सदन बार परेड, नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत जिंगल बेल, योग, चेयर लीडर आदि आइटम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभाशाली योग्यता का परिचय दिया। इस प्रोग्राम का आयोजन प्रबंधक सर सैयद बिलाल शौकत जी, कोऑर्डिनेटर शौकीन अलवी, डायरेक्टर लुबना खुशहाल जी के प्रबंधन में किया गया। प्रोग्राम को आयोजित करने में आयुषी कुमारी, आयुषी गुप्ता, लीला, निशा, तनु, ओमवती, मोनिका, अनुराग शर्मा व अन्य सभी अध्यापकों का सहयोग रहा। सभी अभिभावकों ने स्पोर्ट्स डे के सभी कार्यक्रमों की बहुत प्रशंसा की। अनुराग शर्मा पर्ल पब्लिक विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर नियुक्त हूँ। यह आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। प्रतिभाशाली बच्चों ने महत्वपूर्ण भाग लिया, जिसमें सभी आइटम बहुत मनोरंजक पूर्ण थे। बच्चों ने कुशलता के साथ सारे आइटम प्रस्तुत किए। पार्षद और कार्यकारी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों के दल ने नगर आयुक्त संजय चौहान से मुलाकात की और महानगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक पत्र सौंपा। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि शीत ऋतु को देखते हुए नगर और 32 गांव में सार्वजनिक स्थलों, रिक्शा स्टैंड, जिला चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा पर अलाव जलवाने की व्यवस्था की गई। बूढ़ी माई के पास बन रही बड़ी पुलिया के पास बीच में आ रहे पानी के पाइप को शिफ्ट कराया जाए। इस मौके पर पार्षद समीर अंसारी, पार्षद सईद सिद्दीकी, पार्षद अहमद मलिक, पार्षद गुलजेब खान, पार्षद आसिफ अंसारी, पार्षद जफर अंसारी, पार्षद डॉक्टर मंसूर, पार्षद मुहर्रम अली पप्पू, पार्षद रईस पप्पू, पार्षद जावेद मौजूद रहे। देखिए, आज नगर आयुक्त साहब से और मेयर साहब से इस विषय में मिलना हुआ। आप देख रहे होंगे सर्दी शुरू हो गई है और बारिश हो रही है, और बहुत सारी जगहों पर जो सार्वजनिक चौराहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, ज़िला अस्पताल हो, कम्बो का पुल हो, अरबी मदरसा हो, मानक माहू हो, पिलखन तालाब हो, तमाम ऐसे सार्वजनिक स्थल है जहाँ अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ रिक्शा स्टैंड है, जहाँ पानी से संबंधित काम है, मछली मोहल्ला है, इस्लामिया बॉयज़ है, डिग्री कॉलेज है, स्कूल है, उनके पास अलाव की व्यवस्था हो, जिससे लोगों को इस बढ़ती ठंड से लोगों को राहत मिले, उसके लिए मिले। उसके साथ साथ एक बूढ़ी माई पे एक बड़ी पुलिया है, उस पर पानी का अवरुद्ध लोहे का पाइप कर रहा था, उसके लिए तमाम शहर में और 32 गांव में जो ECL की लाइट्स हैं उसके लिए और कर्मचारियों की कमी के लिए मिले। नगर आयुक्त साहब ने आज ही आदेश कर दिए और बताया है कि कल से इंशाल्लाह अलाव की व्यवस्था और अच्छे से चालू हो जाएगी। सरसावा पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक रामवीर सिंह और सुभाष चंद्र के साथ पुलिस टीम ने हरियाणा से शराब लाकर यूपी में बेचने वाले शराब तस्कर, हरियाणा निवासी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराब तस्कर के कब्जे से काफी मात्रा में हरियाणा मार्ग शराब और एक कार भी बरामद हुई है। पकड़े गए शराब तस्कर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।
सहारनपुर के वार्ड 10 नवादा रोड स्थित कॉलोनी में पानी की निकासी न होने की समस्या को लेकर नगर आयुक्त को क्षेत्रवासी ने अवगत कराया। जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई। क्षेत्रवासी अनिल शर्मा ने नगर आयुक्त को अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों के घरों में पानी जमा हो जाता है और बरसात के समय तो घरों में पानी घुस जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों को बहुत परेशानी होती है। इस दौरान पार्षद इजहार मंसूरी, शहजाद अहमद, पार्षद समीर अंसारी मौजूद रहे। मामला ये है कि हमारे यहाँ पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है और एक लोटा पानी भी किसी नाले में नहीं जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में अकेला वार्ड हमारा ऐसा वार्ड है कि जो 17 निगम बने हुए हैं उनमें एक लोटा भी पानी अगर जो कहीं जाता हो लोगों के घरों में जा रहा है। अब जैसे बरसात हुई है, आज ये समझ लिए बहुत बड़ी समस्या होगी हमारे लिए। हम अपने घर सो भी नहीं पाएंगे क्योंकि जिन कॉलोनियों में वो पानी जा रहा है वो सब क्षेत्रवासी हमारे घर आते हैं। सहारनपुर पहुंचे मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने कई जगह का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। मानवाधिकार आयोग को कुछ जगह खामियां मिली हैं। जेल, स्वास्थ्य के 2 मामलों में जांच की गई। अधिकारियों को दिए तुरंत खामियों को दूर करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा मानव अधिकारों में लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन होगा। देखिए, मेरा 6 दिन का ये उत्तर प्रदेश का दौरा था, जिसमें मुझे मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर 3 जिलों का निरीक्षण करना था। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उनकी तरफ से ये कवायद है कि हम ग्राउंड जीरो पे जाके चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि आपका जो जिला है वहाँ पे किसी प्रकार का मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। हमारे जो भारत के जो एक्ट हैं, स्टेट की पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं और एडवाइजरीज हैं, उनका ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखना हमारा काम रहता है। इसी संदर्भ में आज मेरा सहारनपुर आना हुआ। सहारनपुर में सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक मैंने ली और उनको मैंने बहुत सख्ती से ये समझाया कि किसी भी तरीके के मानव अधिकारों का उल्लंघन जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। कल कुछ जगह मेरा जाना हुआ जहां सहारनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान को लेकर बहुजन समाज पार्टी बसपा एवं भीम आर्मी जय भीम के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अमर्यादित और उपहासपूर्ण टिप्पणियों के विरोध में किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर अपने रोष का प्रदर्शन किया और सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। बसपा नेताओं ने आरोप लगाया कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता और बहुजन समाज का मसीहा माना जाता है, के प्रति असंवेदनशील और जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। उनके अनुसार इस बयान से SC, ST और OBC समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर न केवल बहुजन समाज बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने संविधान का निर्माण करके भारत को एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की राह पर अग्रसर किया। ऐसे में उनके प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल असहनीय है। देखिए, गृह मंत्री जी के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर की गई है, उसको पूरा देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और जब तक देश के गृह मंत्री या बीजेपी के लोग माफी नहीं मांगेंगे, जब तक ये आंदोलन शांत नहीं होने वाला। आज पूरे देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोग, क्योंकि ये लड़ाई संविधान निर्माता की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। ये आंदोलन बड़ी मजबूती से देश के अंदर हो रहा है, जिसको बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में भीम आर्मी जय भीम संगठन समर्थन करके इसको मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। आज सहारनपुर में इस आंदोलन को सफल बनाया और सभी बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसलिए और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत जो भी इस देश के अंदर शोषित, पीड़ित, मजलूम है, वो जो भी है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की बदौलत है। इसलिए मैं देश का जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से संविधान के सुरक्षा के लिए अगर हमारी लड़ते हुए मृत्यु भी हो जाती है तो हमें स्वीकार है, लेकिन संविधान के तरफ कोई अगर हाथ उठाएगा तो उसका हाथ खींच लेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली खींच ली जाएगी। ये कड़ाके की ठंड शुरू होने के बाद भी सहारनपुर नगर निगम द्वारा चौराहों और वार्ड के मेन इलाकों में अभी तक अलाव की सुविधा न होने के कारण
आज नगर आयुक्त से विधानसभा प्रभारी अभिषेक टिंकू अरोड़ा और पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। इस दौरान टिंकू अरोड़ा ने अलाव की व्यवस्था और गिल कॉलोनी और मिशन कंपाउंड में सड़क और नाली की निकासी के लिए उन इलाकों के क्षेत्रवासियों की समस्या से भी अवगत कराया। इस मौके पर पार्षद नितिन जाट और पार्षद परवेज, पार्षद नदीम अंसारी, पार्षद फहाद सलीम, पार्षद इमरान सैफी, पार्षद फराज अंसारी, वरिष्ठ समाजसेवी अशोक गुप्ता, मिशन कंपाउंड निवासी सुनील शामिल रहे। तो समस्या सड़कों की थी, हमारे बड़े हैं अशोक गुप्ता जी और बड़े भैया हैं एक सुनील कुमार जी। एक मिशन कंपाउंड की सड़क का मामला था। एक अशोक गुप्ता जी के पिछले कई समय से प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं कि गिल कॉलोनी की नालियों की निकासी नहीं हो पा रही, गली नंबर 3। और एक शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, अब तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं हुई। लगातार सर्दी बढ़ने का काम हो रहा है, गरीब लोग सड़कों पर रातों ठिठर रहे हैं। इस संबंध में हमने आज नगर आयुक्त महोदय को 3 पत्र अलग अलग दिए, एक गिल कॉलोनी की सड़क का, एक मिशन कंपाउंड की और एक अलाव के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। और भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। जल्दी इनका आज ही नगर आयुक्त ने आदेश कर दिया, आज रात से ही अलाव की व्यवस्था हो जाएगी और इन सड़कों के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।